देखें तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 40% ऐसे पॉलिटिशियंस है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस, इनमें से 31% ऐसे पॉलिटिशियंस है जिसके ऊपर रेप, मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती ये सब चार्जेस हैं। इन सब को देखने के बाद एमएलए भी इनसे पीछे नहीं है। अगर हम 2020 बिहार इलेक्शन की बात करें तो उनमें से 241 मेंबर में से 163 मेंबर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 2 मेंबर शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि 2 मेंबर के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया था। ये चार्जेस ऐसा वैसा चार्जेस नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या फिर किसी ने एफआईआर कर दिया। ये चार्जेस वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम्ड हो चुका है। इसका मतलब पुलिस वहां गई है, एविडेंस कंफर्म हुए हैं, आई विटनेसेस मिला है, ये वो चार्जेस। अगर देखें तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी इस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को टिकट ना दे और लोग इनको वोट ना दे। इन छोटी सी बात को लेकर के अभी तक बहस का मुद्दा बना हुआ है जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिन्हें एडीआर नाम से जाना जानते हैं, इन्होंने जो क्रिमिनल है पॉलिटिक्स में इसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया था तो ये चीजें वहीं खत्म हो गई, क्योंकि ये जो नेता है जिन्हें हम जिता के भेजते हैं, इन सब लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इस पीआईएल के अगेंस्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील रिजेक्ट हो गई तब वो देखने को मिला जो आज तक कभी नहीं देखने को मिला, वो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो गई। जब हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है या फिर उरी हमला, बालाकोट या फिर हमले जैसी सिचुएशन बनती है तो ये कभी एक नहीं होते हैं, लेकिन इस चीज के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो गई। वहीं पर एक आईएएस पीसीएस स्टूडेंट के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस लग जाता है तो उनको ऑफर लेटर तक नहीं आएगा, यहाँ तक कि एक नॉर्मल जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाती है। ले दे के ये सारी चीजें एक जगह आके फंस जाती है, वो है हमारा कानून। हमारे कानून के हिसाब से अगर किसी आदमी का फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक वो निर्दोष माना जाता है और यही इसी चीज का फायदा उठाते हैं। 2021 की एनसीआरबी की डाटा के हिसाब से अगर देखें तो टोटल कैदी 5,73,000, इनमें से 77% ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी जजमेंट नहीं आया है लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। इससे पता चलता है ये सारी चीजें एप्लीकेबल सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मुश्किल हो रहा है ये ढूंढना कि जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो। एडीआर के रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्लीन कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट मनी और मसल्स पावर का परफेक्ट कॉम्बो होता है कि फंडिंग इकट्ठा करना, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फंड इकट्ठा करना, इन सब चीज में ये एक्सपर्ट होते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बन जाती है। पहले ये सब बूथ कैप्चरिंग, भीड़ इकट्ठा करना, यहीं तक ये सब चीज लिमिटेड था। जैसे जैसे वर्सैलिटी बढ़ती गई ये पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनती गई। पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है ऐसे कैंडिडेट को वोट देना। अगर आप एक एफआईआर भी करने जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। वहीं अगर आप कास्ट वाले के पास जाते हैं तो आपका काम हो जाता है, थोड़ा कुछ बहुत हिसाब किताब देखना पड़ता है। यही चीज मजबूर करता है इन लोगों को वोट देने को। ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर ऐसा हो गया तो इसकी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर बारीकी से देखें तो सारे नेता यही समझाने का तो प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम में ये खराबी है, ये कमियां है, मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, और गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अमीर बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग पॉलिटिशियन कैसे बन जाते हैं? सिंपल सा आंसर है कि एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया कास्ट कैलकुलेशन कर लो, उस कास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से उस टाइप का एक बाहुबली या रॉबिन हुड कोई लीडर खड़ा कर दो। उसके बाद जो काम सिस्टम नहीं कर पा रहा है वो आप करने लग जाओ, उससे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, और जब थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो थोड़ा बहुत दंगे करवा दो जिससे आपको वोट मिलने लग जाएंगे। इस तरह के पॉलिटिशियन को अगर हम जिता के भेजेंगे
तो डेवलपमेंट की बात तो भूल ही जाओ। अकॉर्डिंग टू CMS सेंटर फॉर मीडिया स्टडी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 2024 के इलेक्शन में अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ज्यादा। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, तो फिर आपके गांव में विकास कैसे पहुंचेगा।